हे गाइस, वेलकम बैक टू कुसुम कोडिंग कॉर्नर। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टीज किस तरह से काम करती हैं। मेनली हमारे पास 4 तरह की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज होती हैं, इनलाइन, ब्लॉक, फ्लेक्स और ग्रिड। इन चारों को हम डिस्कस करने वाले थे और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारी इनलाइन और ब्लॉक प्रॉपर्टीज किस तरह से काम करती हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी फ्लेक्स प्रॉपर्टीज किस तरह से काम करती हैं। सबसे पहले हम फ्लेक्स मॉडल को अच्छे से समझ लेंगे सो दैट हमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्रॉस एक्सिस पे वर्क करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेन एक्सिस पे वर्क करती हैं। अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं सो दैट हमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ जाए। लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास है HTML की बॉडी। इस बॉडी के अंदर हम क्या रखेंगे? इस बॉडी के अंदर हम रखेंगे एक कंटेनर। वो कंटेनर कोई भी हो सकता है। लेट्स सपोज हम इसे कह देते हैं बॉक्स कंटेनर। और इसके अंदर ही हम बॉक्स कंटेनर तो क्या कंटेन करेगा? वो बॉक्सेस कंटेन करेगा। इसके अंदर हम कुछ बॉक्सेस रख देंगे, ऐसे हम 3-4 बॉक्सेस रख देते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, हम ज़्यादा भी रख सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। और अब हम देखेंगे अगर हम इन बॉक्सेस की पोजीशन चेंज करनी है, इसे मतलब करना है कि ये तीनों के तीनों बॉक्सेस हैं वो सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए हमें किस पे काम करना पड़ेगा? उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा मेन एक्सिस पे। जो हमारी मेन एक्सिस होगी उस पे काम करना पड़ेगा। ये लाइन जो होती है वो हमारी मेन एक्सिस होती है। अगर हमें इस डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करने हैं, इसको सेंटर रखना है, इसमें स्पेस इवनली करनी है, स्पेस अराउंड करनी है, जैसे इसको स्टार्टिंग में रखना है, जैसे इसको एंड में रखना है, कुछ भी करना है, तो इसमें हमें मेन एक्सिस पे एक्शन परफॉर्म करवाना होगा। तो मेन एक्सिस पे एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक जस्टिफाई कंटेनर। इसको हम आगे ब्रीफली एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले बस हम ये क्लियर कर लेते हैं कि मेन एक्सिस कौन सी होती है और क्रॉस एक्सिस कौन सी होती है। और अगर हमें इस डायरेक्शन में, अगर हमें वर्टिकली डायरेक्शन में अगर हमें चेंजेस करने हैं, कुछ इस डायरेक्शन में अगर हमें चेंजेस करने हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस एक्सिस। मैं आपकी समझने के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ। ये वाली लाइन जो है वो है हमारी मेन एक्सिस, कुछ ऐसे। और जो ये वाली लाइन है हमारे पास, ये वर्टिकल लाइन जो है वो हमारी है क्रॉस एक्सिस, कुछ ऐसे। और ये जो हमारे पास आइटम्स पड़ी हुई हैं ये हमारी फ्लेक्स आइटम्स हैं, जिनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। ये हमारी क्या है? फ्लेक्स आइटम्स है, फ्लेक्स आइटम्स है। और ये किसके अंदर स्टोर है हमारी? ये हमारी फ्लेक्स कंटेनर के अंदर स्टोर है। ये जो हमारा पूरा है ये क्या है? फ्लेक्स कंटेनर है हमारा, कुछ ऐसे। ये हमारा फ्लेक्स कंटेनर है। अब हमें ये पता लग गया कि मेन एक्सिस क्या होती है, क्रॉस एक्सिस क्या होती है, फ्लेक्स आइटम्स क्या होती है, फ्लेक्स कंटेनर क्या होता है। अब हम इन पे एक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नोट्स में भी देखो तो आई होप आपको ये डायग्राम जो है अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनाया है हमने कुछ, और आपको ब्रीफली समझाया भी है। अगर ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ गया है तो आपको प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छे से समझ आएंगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? फ्लेक्स डायरेक्शन। हमने समझा था फ्लेक्स क्या होता है। ये पूरा जो है वो हमारा फ्लेक्स कंटेनर है। ये क्या? हमारे फ्लेक्स की आइटम्स है, उसके अंदर रखी हुई है तो उसकी आइटम्स है। और ये पूरा क्या है? बॉक्स क्या है? हमारा फ्लेक्स कंटेनर है। अब हम क्या करेंगे? फ्लेक्स की डायरेक्शन। ये हमारी फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए? उसमें जो आइटम्स होंगी वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? रो में होनी चाहिए, कॉलम में होनी चाहिए, रो रिवर्स में होनी चाहिए, कॉलम रिवर्स में होनी चाहिए। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल को यहाँ पर रेडी कर लिया है सो दैट हमें अच्छे से समझ आ जाए कि हमारी ये फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी है किस तरह से काम करते हैं। हमने यहाँ पर एक डिव बनाया है और उसके अंदर हमने एक मेन डिव बनाया है जिसमें हमने आइटम्स को रखा हुआ है अपनी। हम इसकी आउटपुट देखेंगे, ये हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अब हम इस पे फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे सो दैट आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ जाए। जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स को देते हैं तभी हम डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। अब हम इस पे फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी देंगे। यहाँ पर हम कुछ ऐसे फ्लेक्स डायरेक्शन देख देंगे। लेट्स सपोज हम इसे कॉलम में करके देखते हैं। तो कॉलम में हमें यहाँ पर कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। हमने इसकी डायरेक्शन कॉलम में कर दी तो हमें ये कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर कॉलम रिवर्स कर दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? आप ध्यान रखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर रेड था,
अब रेड जो है वो नीचे आ गया है। अगर आप यहाँ से देखें, ध्यान से देखें तो रेड सबसे ऊपर है, रेड, ब्लू, येलो और पिंक, ऐसे है कुछ हमारा कॉम्बिनेशन। तो अगर हम इसे रिवर्स कर दें तो नीचे से हमारा कॉम्बिनेशन आ गया रेड, ब्लू, येलो एंड पिंक। कुछ ऐसे काम करती है हमारी कॉलम एंड कॉलम रिवर्स। अब इसी पे हम रो और रिवर्स लगा के देख लेते हैं। सबसे पहले हम रो लगा के देखेंगे सो दैट हमें रो रिवर्स अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हमने रो लगाई तो रो हमारी कुछ इस तरह से आ जाएंगी, रो के फॉर्म में आ जाएगा हमारा डाटा। और अगर इसे हम रिवर्स लगाएंगे तो ये रो रिवर्स हो गया, इधर से आ जाएगा हमारा, क्योंकि रो तो ऐसे ही होती हैं। अगर आपने कॉलम में भी ध्यान दिया हो तो कॉलम भी उल्टे चले थे, यहाँ पे भी उल्टा चलेगा। हमारे रेड जो पहले था वो लास्ट में आ गया। कुछ ऐसे काम करती है हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी। अब हम फ्लेक्स रैप को पढ़ेंगे कि वो किस तरह से काम करती है। अगर आप यहाँ नोट्स में देखें तो हमने सारी की सारी डेफिनेशंस अच्छे से यहाँ पर लिखी हुई हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा है, अभी फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज को हमने अंडरस्टैंड किया है। अब हम करेंगे फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी क्या होती है। बेसिकली रैप का मतलब तो सबको पता होगा कि आइटम्स को रैप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ दिस का यूज हम जब वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है डिफरेंट साइज के लिए, तब करते हैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज। तो अब हम इसके एग्जांपल से समझेंगे सो दैट हमें अच्छे से समझ आ जाए। आपके लिए यहाँ पर एक फ्लेक्स रैप के एग्जाम्पल को प्रिपेयर किया गया है सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें हमने किया क्या है वो आपको हम समझा देते हैं। इसमें हमने एक डिव बनाया और उसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दी है। आपको इसके आउटपुट देखकर सारी की सारा कुछ समझ आ जाएगा। कुछ ऐसे ये हमने डिव बनाया था और उसी को थोड़ी सी स्टाइलिंग दी थी। आई होप आपको ये सारी सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, ये तो आपको समझ आ रही होंगी। हमने इतना तो समझ लिया था, अगर हमें कोई भी फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है तो हमें सबसे पहले ऊपर क्या देना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स तो मेंशन करना पड़ेगा। उसी के बाद हम फ्लेक्स की सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। अब इसमें हमने ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है कि डिस्प्ले फ्लेक्स। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी कौन सी लगाने वाले हैं, फ्लेक्स रैप की। हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे फ्लेक्स रैप की। तो ये हमें कुछ ऑप्शंस देगा कि आपको नो रैप करना है, रैप करना है, रिवर्स करना है। हम सबसे पहले रैप करके देखेंगे। ये क्या हो गया, हमारे जो सारे एलिमेंट्स है वो रैप हो गए। इसके आउटपुट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसकी जो आइटम्स थी सारी की सारी वो क्या हो गई है, रैप हो गई है। रैप का मतलब तो हमें समझ आता ही है कि किसी भी चीज को रैप करना। तो ये इसने क्या कर दिया, सारी की सारी आइटम्स को रैप कर दिया। अब इस पे हम नो रैप अप्लाई करके देखेंगे कुछ ऐसे। तो ये नो रैप हो जाएंगी, अपनी पुरानी जो फॉर्मेशन है उसमें वापस आ जाएंगी। और अगर हम इसमें रैप रिवर्स लगा के देखें, आपको ये ध्यान रख लेना, अभी आप देखें आउटपुट में कि तो रेड कलर जो है वो सबसे ऊपर है। अगर हम इस पे रैप की प्रॉपर्टी लगाते हैं, कुछ ऐसे रैप की प्रॉपर्टी लगाई तो कुछ रैप हो गया, हमारा जो सारे आइटम्स थे वो रैप हो गई। अब इसमें हम रैप रिवर्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आप देखें ये रैप रिवर्स हो गया कुछ ऐसे। हमारा पिंक कलर तो जो था वो नीचे था, पिंक कलर ऊपर आ गया, रिवर्स में चल रही है ना काम सारा, तो रिवर्स हो गया ये सारा। तो यही थी हमारी कुछ फ्लेक्स की रैप प्रॉपर्टीज। अब हम जस्टिफाई कंटेंट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने फ्लेक्स रैप को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे जस्टिफाई कंटेंट की। अगर आप नोट्स में देखें तो मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, यहाँ पर भी मेंशन किया है कि जो जस्टिफाई कंटेंट है वो मेन एक्सिस पे अप्लाई होता है, ठीक है। और इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे काम करती हैं ये प्रॉपर्टीज। आपके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल को प्रिपेयर किया गया है सो दैट आपको अच्छे से क्लेरिफाई हो जाए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। वही एग्जाम्पल है, कुछ माइनर सी अगर चेंजेस होंगी तो होंगी, वरना कुछ चेंजेस नहीं है, वही सेम एग्जाम्पल है। अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो ये हमें कुछ ऐसे देखने को मिल रही है। अब इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टीज लगाने वाले हैं, जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टीज लगाने वाले हैं। तो हमने फ्लेक्स तो ऑलरेडी लगाया हुआ है, ये तो आपको पता ही है। हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि अगर हमें फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज को यूज करना है तो हमें यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स मेंशन करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जस्टिफाई कंटेंट को देखने हैं कि वो किस तरह से काम करती है। हमने यहाँ पर लिख दिया जस्टिफाई कंटेंट। तो हम कहते हैं कि हमारा कंटेंट सेंटर में आ जाए, तो आप देख सकते हैं हमारा कंटेंट जो है वो सेंटर में आ गया। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा कंटेंट जो है वो स्टार्ट में तो ऑलरेडी है, तो अगर आप चाहें ये एंड में, तो ये हमारा एंड में चला जाएगा। अगर हम इसमें स्पेस देना चाहते हैं तो हम स्पेस को भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेस अराउंड क्या होता है, उसके इधर भी स्पेस आ जाएगी, इधर भी स्पेस आ जाएगी। वही इस बॉक्स के भी इधर भी स्पेस आएगी, इधर भी स्पेस आएगी। स्पेस की और प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम।
अगर हम यहाँ पर कहें स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी क्या काम करती है, सब में इक्वल इक्वल स्पेस को डाल देती है, आप एग्जाम्पल में देख ही रहे होंगे। अब हम क्या चाहते हैं, स्पेस इवनली। अब हम स्पेस इवनली को देखेंगे। स्पेस इवनली अपने नाम से ही क्लियर है कि सब जगह इवनली स्पेस होनी चाहिए, जो हमें इसकी आउटपुट में देखने को मिल रहा है। हमने सेंटर को देख लिया, हमने स्टार्ट को देख लिया, हमने एंड को देख लिया, हमने स्पेस की 3 प्रॉपर्टीज को देख ली, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली। और ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी किस पे काम करती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी मेन एक्सिस पे काम करती हैं। हमें ये हमेशा याद रखना है कि ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी हॉरिजॉन्टली लाइन पर वर्क करती हैं, जैसे कि मेन एक्सिस पे काम करती हैं, जो हमने ऑलरेडी डायग्राम में समझा। जस्टिफाई कंटेंट हमेशा मेन एक्सिस पे काम करता है। यहाँ तक हमने 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप और जस्टिफाई कंटेंट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अलाइन आइटम, जो कि हमारे क्रॉस एक्सिस पे काम करती है। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बोली है, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टीज हमारी मेन एक्सिस पे काम करती है, कौन सी क्रॉस एक्सिस पे काम करती है। जो अलाइन आइटम है ये हमारी क्रॉस एक्सिस पे काम करती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे सो दैट हमें अच्छे से क्लेरिफाई हो जाए। यहाँ पर हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके लिए प्रिपेयर की है सो दैट आपको अच्छे से क्लेरिफाई हो जाए। अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो ये हमें कुछ ऐसी सी आउटपुट आ रही है, और हमें अब इस पे अप्लाई क्या करनी है, हमें इस पे अप्लाई करना है अलाइन आइटम की प्रॉपर्टीज। तो इसमें हम अलाइन आइटम लिखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे। हम इसे सेंटर कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। हमने लेट्स सपोज सेंटर कर दिया, तो हमने क्या कहा था, ये हमारी क्रॉस एक्सिस पे काम करती है। इस डायरेक्शन में जाएंगी, इस डायरेक्शन में वो स्टार्ट एंड कहीं भी जो भी हम उसे पोजीशन देंगे वो उसमें जाएगी, इस डायरेक्शन में। और अगर हम इसे कहें कि ये हमारे एंड में चली जाए कुछ ऐसे, तो ये हमारे एंड में चली जाएगी। हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, ये प्रॉपर्टी हमारे क्रॉस एक्सिस पे काम करती है, मतलब इस लाइन पे। अगर हमें इस लाइन पे चेंजेस करने हैं तो वो उसके लिए हमें क्या लगाना होगा, जस्टिफाई कंटेंट। और अगर मैं इसे अब यहाँ पर स्टार्ट की प्रॉपर्टी दें तो ये हमारे स्टार्ट में चला जाएगा कुछ ऐसे। अगर हम इसे यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ना भी दें, स्टार्ट की ये प्रॉपर्टी ना भी दें, तो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमारी लेफ्ट से राइट को शुरू होती हैं। आप देख सकते हैं हमारी लेफ्ट से राइट को शुरू होती है बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पर देख लिया है कि अलाइन आइटम का यूज करके हम किस तरह से अपने आइटम को क्रॉस एक्सिस पे उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसको सेंटर कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसको एंड कर सकते हैं, उनकी पोजीशंस को। अगर हम यहीं पर जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, सो हमें दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ जाए, तो इसे हम सेंटर कर दें, तो आप देख सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, मेन एक्सिस पे काम करता है। और अगर हम अलाइन आइटम करें, साथ ही में इसके बाद भी हम अलाइन आइटम कर दें ऐसे, अलाइन आइटम को भी हम सेंटर कर दें कुछ ऐसे, तो ये हमारा अलाइन आइटम पे भी सेंटर हो गया, जस्टिफाई कंटेंट पे भी सेंटर हो गया। जस्टिफाई कंटेंट इस तरह से होती है जो कि हॉरिजॉन्टली होती है, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर हो गया। और हमारा जो अलाइन आइटम्स होता है, अलाइन आइटम्स हमारा वर्टिकली काम करता है, ये वर्टिकली भी सेंटर हो गया। कुछ ऐसे काम करती है हमारी जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी। अब हम इसके बाद देखेंगे कि अलाइन कंटेंट को अलाइन कैसे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करते हैं। बेसिकली हम अलाइन कंटेंट को क्यों यूज करते हैं, अलाइन कंटेंट मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी प्रॉपरली दी हुई है। अलाइन कंटेंट क्या होता है, जो हमारा अलाइन आइटम्स होता है ना उसके सिमिलरली होता है, बट इसमें क्या करते हैं, जो आइटम्स में हमारा कंटेंट दिया होगा उसके अंदर जो हमारा कंटेंट दिया होगा उसमें उसको हमने स्टार्ट करना है, एंड करना है, सेंटर करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं अलाइन कंटेंट को अलाइन करने के लिए। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे सो दैट अच्छे से क्लियरिफाई हो जाए। अब हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि हमारी अलाइन कंटेंट की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से काम करती है। ये थोड़ी छोटी सी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख ली है, सेम एग्जाम्पल है, हम उसी में चेंजेस कर रहे हैं। अगर इसकी आप आउटपुट देखें तो कुछ ऐसी सी आउटपुट आएगी। अब इसमें हम अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं कुछ ऐसे। हम इसे चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए, ये कंटेंट जो है वो सारा का सारा कंटेंट जो है वो सेंटर में आ जाए। तो ये क्या होगा, आप ध्यान से देखें तो हमारे सारे कंटेंट जो वो सेंटर में आ गए हैं। अगर मैं कहूँ कि इसे एंड में चले जाएंगे, ये एंड में चले जाए, तो ये हमारे एंड में चले जाएगा सारा कंटेंट। और अगर मैं कहूँ ये स्टार्ट में चले जाए तो ये स्टार्ट में चले जाएगा, आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में चला जाएगा। अगर इसमें हम स्पेस वाली प्रॉपर्टीज दें, लेट्स सी,
अगर इसमें हम स्पेस अराउंड कर दें तो आप देख सकते हैं स्पेस अराउंड की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी। यहाँ भी स्पेस है, इसके यहाँ पे भी स्पेस है, और इसके इस आइटम के यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। अब इसके ऊपर हम स्पेस इवनली अप्लाई करें कि हर जगह से हमें इवनली स्पेस चाहिए, तो ये हमारी वैसे अप्लाई होगी कि हर जगह से हमें इवनली स्पेस मिलेगी। अगर हम स्पेस बिटवीन अप्लाई करें कुछ ऐसे, तो आप देख सकते हैं स्पेस बिटवीन, उनके बीच में स्पेस आ गई है यहाँ पर, यहाँ पर। और आपने अगर पिछले देखा हो तो हमारे जो स्पेस इवनली है उसमें यहाँ पर इसके ऊपर भी स्पेस थी। इवनली है ना, तो सबके ऊपर भी आएगी नीचे भी आएगी, स्पेस इवनली होगी। अगर हम स्पेस बिटवीन की बात करें तो हमें सिर्फ बीच में स्पेस देगा, यहाँ पर इनके बिटवीन स्पेस देगा। तो यही थी हमारी कुछ अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी अलाइन सेल्फ होता है वो किस तरह से वर्क करता है। अलाइन सेल्फ से ही हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि जो सिर्फ एक इंडिविजुअली पर वर्क करता है उसे हम अलाइन सेल्फ कहते हैं। हम एक बार नोट्स में देखते हैं, फिर एक एग्जाम्पल से हम उसे अच्छे से समझेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह से काम करती है। हमें नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, सेल्फ मतलब एक इंडिविजुअली के लिए होगा। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिख रखा है अलाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल अलोंग द क्रॉस एक्सिस। क्रॉस एक्सिस पे हमें इंडिविजुअली जब उसकी अलाइनमेंट करनी हो इस डायरेक्शन में, आपको हमेशा याद रखनी है क्रॉस एक्सिस किस डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन में। उसको सेंटर में करना है, स्टार्ट में करना है या एंड में करना है। इस डायरेक्शन में हम जब भी कोई प्रॉपर्टीज लगाते हैं वो क्रॉस एक्सिस पे प्रॉपर्टीज लगाते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब हमें अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टीज लगाते हैं वो हम क्रॉस एक्सिस की होती है, और जो जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी होती है वो हमारी मेन एक्सिस पे होती है। उसी तरह से ये हमारी क्रॉस एक्सिस पे लगती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से क्लेरिफाई करने के लिए। तो हमने ये कुछ ऐसी सी हमारी छोटी सी एग्जाम्पल ले रखी है। अब इसकी हम आउटपुट देखेंगे, क्या आउटपुट हमें देखने को मिलती है। ये हमें आउटपुट ऐसे देखने को मिल रही है क्योंकि हमने अलाइनमेंट सेंटर किया हुआ है, तो यहाँ पे सारे अलाइनमेंट सेंटर हो रखे हैं। बट हमें इंडिविजुअली अगर किसी को करना हो, इनमें से किसी इंडिविजुअल को ऊपर नीचे करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से, तो मैंने यहाँ पर इंडिविजुअली एक ID भी दे रखी है इसे, तो हम इसी को चेंज करने वाले हैं। हमारे ब्लू डिव को हम चेंज करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर ब्लू डिव को यहाँ पर असेस करें, हमने ये दे रखी है ऑलरेडी यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे ब्लू डिव को असेस करें, क्योंकि हमने ID दे रखी है तो ID हमेशा हम हैशटैग से उसे असेस करते हैं। अब इसे हम प्रॉपर्टी दे सकते हैं अपनी सेल्फ अलाइन की। हम इसमें अलाइन सेल्फ कर सकते हैं। स्टार्ट कर दिया तो ये स्टार्ट में चला गया। अगर हम इस पर सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी वो सेंटर में है क्योंकि हमने अलाइन आइटम लगा रखा है। ठीक है, और अब अगर इसमें हम एंड लगाएं तो ये एंड में चला जाएगा, कुछ ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ इंडिविजुअली एक डिव पे ही लग रही है। इसे कहते हैं अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ मतलब एक ही पे लगना इंडिविजुअली। ठीक है, हमने इंडिविजुअली यहाँ पे उसे ID दे दी और इंडिविजुअली उसे यहाँ पर ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे काम करती है हमारी अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टीज। अब हम कुछ फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अब हम देख लेते हैं हमारी फ्लेक्स आइटम्स प्रॉपर्टीज को। एक होती है हमारी ऑर्डर की प्रॉपर्टी, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, और एक होती है हमारी ग्रो और श्रिंक। ग्रो और श्रिंक की तो हमें अपने उसके नाम से ही क्लियर है। जिसे हम ग्रो की प्रॉपर्टी देंगे तो वो अपनी ग्रो होगा, जिसे हम श्रिंक की प्रॉपर्टी देंगे वो श्रिंक होगा। ठीक है, हम इसे सबसे पहले हम ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक बहुत छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर लिखी है जो हमें ऑर्डर प्रॉपर्टी के लिए चाहिए। हमने वही सेम एग्जांपल है जो हमने सब में यूज करी है, बस कुछ माइनर से चेंजेस किए हैं उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए। इसमें जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ ऑर्डर दे रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने अपने डिव है, इन डिव्स को हमने ऑर्डर दे रखे हैं। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि फर्स्ट डिव जो है हमारा 1 2 3 4 हमने ऑलरेडी इसे नंबरिंग यहाँ पे कर दी है। अगर आप नंबरिंग नहीं भी करेंगे तो भी आपको समझ आने वाला है। मैं बहुत ही अच्छे से क्लेरिफाई करने के लिए यहाँ पर नंबरिंग डाल रही हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया है कि जो हमारा रेड डिव है, रेड डिव को हमने नंबर 1 दे दिया, जो कि यहाँ पर नंबर 1 है, कोई ऐसी बात है नहीं। तो यहाँ पर हमने इसे जो ब्लू डिव है उसे ऑर्डर दे दिया है हमने 2, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, और जो हमारा ग्रीन डिव है, ये बात समझने वाली है। यहाँ पर जो हमारा ग्रीन डिव है इसे मैंने कौन सा नंबर दिया है, 3 नंबर पे है। ठीक है, और उसे इसके अंदर भी मैंने 3 ही लिख रखा है, बट मैंने इसका ऑर्डर क्या दे दिया 1। अभी ये क्या कहाँ पे शिफ्ट होगा, ऑर्डर 1 दे दिया तो 1 पे शिफ्ट होगा। पर सबसे पहले क्या कौन सा डिव आएगा, यहाँ पे रेड डिव आएगा, उसके बाद ही हमारा ग्रीन डिव आएगा। और हमारा जो पिंक डिव था उसको मैंने नंबर दे दिया 3।
तो इसका ऑर्डर क्या है 3, अब ये 3rd पे चला जाएगा। अगर इसकी आउटपुट आप देखें यहाँ पर तो कुछ ऐसे आपको देखने को मिल रही है। हमने रेड को क्या दे रखा है, रेड को हमने 1 दे रखा है, उसके अंदर देखो आप 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने उसका ऑर्डर 1 दिया था, ठीक है। और जो ब्लू डिव है उसको हमने 2 दिया था, उसके अंदर भी हमने 2 लिखा था, उसका ऑर्डर भी हमने 2 दिया था। बट जो हमारा ग्रीन डिव है उसको हमने ऑर्डर क्या दिया था 1, तो उस हिसाब से उसका ऑर्डर 1 हो गया। अब 1 पे वो शिफ्ट हो जाएगा, तो उसके पहले जो 1 ऑलरेडी दे रखा है पहले वो आएगा, फिर उसके बाद जो जिसको 1 का ऑर्डर मिला है उसके बाद वो आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसे भी 1 कर दूं तो लेट्स सपोज अगर जो हमारा पिंक वाला है अगर मैं उसका ऑर्डर भी 1 कर दूं, ये हमारे ग्रीन के बाद आएगा। आप देख सकते हैं अगर मैं इसे 1 कर दूं तो ये हमारा ग्रीन के बाद आया, पिंक वाला जो है वो हमारा ग्रीन के बाद आया, कुछ ऐसे। और अगर मैं इसे 1 कर दूं तो ये कहाँ पे जाएगा, इसका ब्लू का ऑर्डर भी 1 कर दो, ये कहाँ पे जाएगा, आप ध्यान से देखना, हमारा ब्लू भी कहाँ पर है, लास्ट में। अगर इसका ऑर्डर मैं 1 कर दूं तो ये हमारा 2nd पे आएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा 2nd पे आएगा। कुछ ऐसे काम करती है ऑर्डर की प्रॉपर्टी। हम ऑर्डर अपने हिसाब से इधर उधर कर सकते हैं। तो यही थी बस हमारी ऑर्डर की प्रॉपर्टी। अब हम इसका थोड़ा सा ब्रीफली सम अप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने फ्लेक्स मॉडल को देखा, उसमें हमने फ्लेक्स आइटम क्या होती है उसे देखा, क्रॉस एक्सिस क्या होती है, मेन एक्सिस क्या होती है, फ्लेक्स कंटेनर क्या होता है उसे समझा। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज को देखा कि हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी किस तरह से काम करती है, फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी किस तरह से काम करती है, जस्टिफाई कंटेंट किस तरह से काम करता है, और अलाइन आइटम किस तरह से काम करता है, लाइन कंटेंट किस तरह से काम करता है, अलाइन सेल्फ किस तरह से काम करता है, और सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली हैं। और आई होप आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय गाइस।